हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। आप दिल से उससे कहो, जहां तार ना जुड़े। कोई कई कई जगह कहे ना, अभी हमने कहा कि हमारे बच्चे कहे यहाँ पर सिग्नल मिल रहा है, कोई कहे वहां सिग्नल मिल रहा है। अगर सारी दुनिया से हार गए तो फिर एक जगह पर जाकर सिग्नल मिलाना। एक बार शिव महापुराण की कथा में पहुंचकर बाबा देव अधिदेव महादेव से अपने मन की बात कहकर कभी योग बन जाए तो उस कथा में आसन बिछाकर जमीन पर अपना आसन डालकर ये नहीं सोचना कि मैं वीआईपी कितनी हूँ, मुझे कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए। एक बार उस पवित्र प्रांगण में जहाँ बाबा की कथा हो रही हो, जहाँ बाबा कुबेर भंडारी का आनंदमय कथा का रसतत्व ग्रहण करने को मिल जाए, वहीं पर रात्रि विश्राम कर कर बाबा से अपने दिल की बात कहकर अपने मन की बात जरूर कहना। ये निश्चित है मेरे बाबा से तुम्हारा सिग्नल जरूर मिलेगा और शिव आपकी बात को स्वीकार करेगा, शिव सुनेगा। अभी ये कथा तो ऑनलाइन है, आस्था चैनल पर आप इस कथा को सुन रहे हो, फेसबुक के ऊपर सुन रहे हो। ये कथा यहाँ पर 5 तारीख को विराम हो जाएगी। 8 तारीख से फिर कथा शिवगण भृंगी शिव महापुराण की कथा चाकरवाड़ी बीड़ महाराष्ट्र में प्रारंभ हो। उस कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा दोपहर। सुनो, उसको धारण करो। एक स्थान पर जाकर देवता भी विचार करते हैं, सारे साधन रख दिए, सब कुछ रख दिया, सोना चांदी हीरा कन्ना आंबर पीतांबर सब कुछ रखा गया। और रखने के बाद दूसरे पलड़े पर शिव महापुराण का सार तत्व रख दिया, सारे साधन रह गए और पलड़ा झुका कथा अमृत का। सारे के सारे साधन हल्के रह गए। जैसे शिव महापुराण का भाग एक पलड़े पर रखा, वो सारा की सारा पलड़ा नीचे झुक गया। देवताओं ने कह दिया जीवन का सारा सुख अगर कहीं प्राप्त हो सकता है तो वो शिव महापुराण की शरणागति में प्राप्त हो सकता है। शिव की शरण, भगवान शंकर के चरणों में, भगवान शंकर के चरणारविंद में बैठकर जो दुनिया का सारा सुख आप मांगे। कहता है कई माताओं के मन में था, कई लोगों ने बहुत मैसेज करे आश्रम पर कि भाई दिल्ली में कथा कैंसिल हो गई, झारखंड में कथा कैंसिल हो गई, हमें तो कथा सुनना है। कुछ भी करो, धाम पर ऑनलाइन करो पर कथा करो जिससे हम लोग श्रवण कर सके। कई भक्त हैं जो बिना कथा के रह नहीं सकते, बिना कथा के उनको आनंद की अनुभूति नहीं होती। उनको ऐसा लगता है कि कोई हमारी पल्लू में कोई रुपया बंधा था, वो खसक गया, कहीं छूट गया। आप में भी कई लोग ऐसे हैं जिनके हृदय में शिव महापुराण के प्रति भाव है और वो कथा के बिना नहीं रह सकते। तब हमने कहा कि ये काम करो कि अब कथा अगर कैंसिल हुई है, लातूर की भी कैंसिल हुई है, तो उस कथा को ऑनलाइन, बाबा का धाम सबका धाम है, इसी धाम से सब भक्त इस कथा का ऑनलाइन श्रवण करें और अपने जीवन में उसको श्रवण। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा दम से बोलो। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। उससे अपने हृदय की बात कहते हुए, अपने मन का भाव कहते हुए उससे अपना संबंध जोड़ो। सावित्री 4 वर्ष की बेटी रो रही है, थोड़ी अवस्था में चक्कर खाकर नीचे गिरी। बैंशी का समय, माँ चीख बड़ी आवाज लगाया, बेटी को चीख कर आवाज लगाकर पुकारा, सावित्री सावित्री सावित्री। आवाज पापा पापा मैं जीनियस हूँ, अब हमें सर्दी में जमना नहीं पड़ेगा, मैं हम सबको उड़ा सकता हूँ। बिना पंखे मुश्किल होगा। एग्जैक्टली, इसीलिए मेरे पास है रेड बुल, ये हमें देगा विंग्स। बस इसे पीना है। और कैसे? अरे कम ऑन पापा, पी लो ऐसे।
ये क्या हुआ? -40 डिग्री है यहाँ। तुम्हें लगा अब यहाँ मस्ती करने खड़े हैं? रेड बुल गिव्स यू विंग्स, लेकिन सिर्फ इसे पीने पर। पुकार। और जैसे ही आवाज लगाया, जैसे ही पुकारा, आवाज किया, बेटी को पुकारने लगी। वो पुकार सुनकर सब आसपास के लोग खड़े हो गए। देखा क्या करा जाए। तभी उसी क्षण, उसी पल, उसी घड़ी माँ जगत जननी दुर्गा भवानी अष्टभुजा धात्री माँ अम्बा, मेरी माँ आद्य शक्ति माँ जगदम्बा, बड़ी सी बिंदी मस्तक पर धारण कर कर, सुंदर सा वस्त्र धारण कर कर, हाथ में चुड़ला, पांव पैजनिया, कमर करधनिया, इतनी सुंदर श्रृंगार कर कर माँ जगत जननी उस माँ के पास पहुंची जो अपनी बेटी सावित्री के लिए रो रही थी। अपनी बेटी सावित्री के लिए जो रो रही थी। पहुंची, क्या हुआ, क्या बातें, क्या हो गया, क्यों रो रही हो, ऐसा कौन सा दुख आ गया जो तकलीफ है तुमको? पार्वती जी ने पूछा। शिव जी की करुणा का गुणगान करने के लिए 3, जब आप तकलीफ में होते हो तो 3, शंकर को जल चढ़ाने वाला, 1 लोटा जल चढ़ाने वाले के पास 3 को भगवान शिव अवश्य भेजते हैं। दुख को समाप्त करने से पहले 3 को मेरा शंकर आपके दरवाजे पर जरूर भेजता है। पहले नंबर पर माँ आद्य शक्ति दुर्गा को आपकी पड़ोसन के रूप में, आपके रिश्तेदार के रूप में, आपके कुटुंबी के रूप में, आपके संबंधियों के रूप में, किसी ना किसी के रूप में आपके पास भेजकर बोलेंगे, क्यों घबराती हो, क्यों चिंता करती हो, क्यों टेंशन लेती हो? मैंने सुना है कथा में, बाबा ने ये बताया था, एक काम कर, एक बेलपत्र, एक दुर्वा लेकर जा, बताएगी, आएगी, बैठेगी, सुंदर, उस दिन उसका चेहरा देखोगे आप, तो आपको लगेगा ये मेरी पड़ोसन नहीं हो सकती। उसका चेहरा देखोगे तो आपको लगेगा ये मेरी देवरानी नहीं, ये मेरी जेठानी नहीं, ये मेरी ननंद नहीं, ये मेरा रिश्तेदार नहीं। आज इसका चेहरा कुछ और बोल रहा होगा, होगी तब कोई तुम्हारे कहेगा, धीरे से सामने नहीं आएगा तो सुंदर स्वरूप धारण कर कर स्वप्न में आकर कहेगा। ऐसा लगेगा कोई तुम्हें जगा कर कह रहा है कि तू घबराना मती, तू ये कर लेना, समझ लेना मेरे बाबा ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को तुम्हारे पास भेज दिया, मेरे शिव ने अपनी पत्नी को तुम्हारे पास भेज दिया, अपनी अर्धांगिनी। दूसरे नंबर पर मेरे भोले बाबा, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे करुणा सागर, मेरे शंकर। दूसरे नंबर पर अपने गण भृंगी को भेज दे। अभी जो आप कथा चाकरवाड़ी भीड़ में श्रवण करेंगे ना, वहां पर 1 बजे से 4 बजे तक, उसमें कथा में आप सुनेंगे भृंगी क्या क्या करता है। शिव जी के गण श्रृंगी और भृंगी का कर्म क्या? श्रृंगी शिव से दूर नहीं होता और भृंगी शिव जी की आज्ञा पाकर शंकर के भक्त के पास जाकर बैठता है। शिव जी अपने दूसरे पात्र को भेजते हैं भृंगी को। जब आप चाकरवाड़ी भीड़ में 8 तारीख से 14 जून तक, 8 जून से 14 जून तक कथा सुनेंगे 1 बजे से 4 बजे तक, तो उसमें भृंगी के चरित्र का स्मरण करेंगे। भृंगी दूसरे नंबर पर जाता है, उसका काम क्या है? भृंगी का कर्म क्या है? तो कहा भृंगी कभी भी सामने अपने प्रतिबिंब से नहीं आता, किसी का स्वरूप धर कर नहीं आता। भृंगी आपके हृदय में आकर भीतर से बोलने का प्रयास करता है। ये काम गलत हो रहा है, इसको रोक ले,
तेरा मन से अंदर से बोलने का प्रयास करेगा, एक काम कर, तू वहां चले जाए, ऐसा हो सकता है, तू ऐसा कर ले, तू वैसा कर ले, वो बताने का प्रयास करेगा, वो आपको ले जाने का प्रयास करेगा, उस तक ले जाने का प्रयास करेगा कि ये कर्म कर, ये कर्म कर। दूसरे नंबर पर भृंगी आपके मन की वाणी को शिव तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। और तीसरे नंबर पर